और यू आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। ये हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी करेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी हमारा चैप्टर है। वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है। तो ये हम बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स कब होती है ये देखें। ये कांस्टेंट, ये हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है। ये हाथ में पकड़ी हुई है इंसान के, एक बंदे के। ये इधर को फोर्स लग रही है, इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो खड़ा है तो फोर्स कांस्टेंट होगी, इस वक्त वर्क डन क्या होगा, ठीक है। या ये दीवार है, ठीक है। यहां पर एक इंसान आदमी खड़ा है, ठीक है, सही है जी। ठीक है, तो यहां पर वो अपने हाथों से फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस वक्त वर्क डन क्या होगा, ये जमीन है, ठीक है। ये फोर्स इधर को लग रही है, ये कांस्टेंट फोर्स होती है। तो या ये कर लें, हमारे पास ये एक रेडी है कह लें, ठीक है, इस तरह यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर एक आदमी इसको खींच रहा है इस सिमत में, ठीक है। ये पॉइंट इसका ए था, ठीक है। ये इधर को फोर्स लग रही है, इसके बाद ये बी पॉइंट पर ले गया इसको, ठीक है। ये पॉइंट इसका बी है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, ये थीटा लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स कांस्टेंट है। इधर को डिस्प्लेसमेंट डी है, डी इधर को है, ये फोर्स लग रही है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, आपको पता है। ये एक इधर को कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट इसका इधर को कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इधर को साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा, इधर को होगा एफ कॉस थीटा। तो इस बार हम वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ। अगर हम वर्क डन का, वर्क का फार्मूला करें, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क when we apply a force on an object, that force covers some distance in the direction of a force that is known as work done। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। क्या फोर्स लगाएंगे, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये भी और ये भी। इसको हम लिख लेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में एफ डी कॉस थीटा, या एफ कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है, इंटू डी ये वर्क डन है, ठीक है। अभी इसके देखें दो कंपोनेंट हैं, ठीक है जी। एक कंपोनेंट ऊपर को है, एक कंपोनेंट, ये जो इस फोर्स का कंपोनेंट है एक्स वाला, ये एफ कॉस थीटा। मोशन जो है इस गाड़ी की, ये जो है इसकी गाड़ी की मोशन जो है इसके अलोंग है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। इधर को इसकी डायरेक्शन है। तो ये जो इसका फोर्स का एफ कॉस थीटा है, एफ कंपोनेंट है, जो कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। तो मोशन जो है इसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से मोशन जो है वो नहीं हो रही, इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इस कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे एफ कॉस थीटा। तो जो वर्क डन बाय अ फोर्स जो होगा वो इक्वल टू होगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा। बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है एफ एस कॉस थीटा। तो ये वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स होता है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये इसके, ये भी कांस्टेंट फोर्स है, ये भी कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फोर्स इधर को लेते हैं और डी इधर को लेते हैं और वो मूव कर रहा है, तो एफ और डी के दरमियान जो एंगल आएगा वो 90 का आएगा। तो उस सूरत में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा, वर्क डन
विल बी 0। अगर एट रेस्ट है खड़ा, ठीक है, फोर्स भी उसी मत में लगे तो फिर मैक्सिमम वर्क होगा। इसी तरह फोर्स इधर को लग रही है, फोर्स इधर को लग रही है, ये सामने वाल है, ठीक है, तो वाल अगर इसी सीमा में मूव करे तो फिर तो वर्क डन होगा। अगर वॉल एट रेस्ट है तो फिर वर्क डन 0 होगा, ठीक है। यानी अगर एफ और डी के दरमियान थीटा 90 है होगा किसी भी सूरत में, तो वर्क डन क्या होगा? 0। अगर एफ और डी के दरमियान जो थीटा है वो होगा 0 डिग्री, तो वर्क डन होगा मैक्सिमम, क्या होगा? तो ये आपने याद रखना, जब थीटा 0 होगा तो उस वक्त होगा वर्क डन मैक्सिमम, जब थीटा 90 हो तो वर्क डन होगा अपना 0। तो ये हमने इसकी एग्जांपल भी की, कब कांस्टेंट फोर्स होती है, कब फोर्स जो होती है उसका हमने ये फाइंड भी किया है। अभी हम वर्क डन की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, द वैल्यू ऑफ द वर्क डन हम फाइंड करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। The value of a force work done by a graphical method. Value of work done by graphical method। तो इसके लिए हम लेते हैं ये कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस है, इधर को हमने ले लिया डी, ये वाई एक्सिस है, इधर को हमने ले लिया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। यहां से स्टार्ट किया, यहां पर फोर्स जाकर आपको पता है फोर्स कांस्टेंट हो गई है। फोर्स क्या है? हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स फाइंड कर रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट है, ऐसे ये फोर्स इधर को बढ़ दे, इस मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो डी टाइम बढ़ता जा रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो हम यहां पर पहुंच गए हैं। तो ये एक इस तरह की डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। ये क्या है जी? एफ कॉस थीटा, यहां पर एफ कॉस थीटा जाकर कांस्टेंट हो जाती है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये यहां पर जाकर फोर्स कांस्टेंट हो गई। डी इधर को है, ठीक है, डी बढ़ता जा रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, तो यहां पर आ गए हमने इसको, ये भी फोर्स है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है जी, तो ये डी है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गई, क्या बन गई? ये एक, तो क्या लिखेंगे जी? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज शोन इन फिगर। तो क्या होगा जी? वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? वो एरिया क्या है? ये रेक्टेंगल, ये अगर हम इसको कह लें ओ कह लें, ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू विड्थ। अगर हम इसको कह लें कि ये इसकी लेंथ है और इसको हम कह लें ये इसकी विड्थ है, तो क्या आएगा जी? वो आएगा ओ सी इंटू ओ ए, ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए, या ओ सी इंटू ओ बी, बी सी, बी सी। तो क्या आएगा जी? ओ सी क्या है हमारे पास? ये वाला ओ सी क्या है जी? एफ कॉस थीटा। ये देखें इधर को हम लिया, ये लिया ना हमने एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये आएगा एफ कॉस थीटा इंटू क्या आएगा जी? बी सी क्या है? ओ सी इंटू, एक सेकंड जी, ये आएगा हमारे पास ओ सी हमारे पास है, ओ सी इंटू हम लिया है ओ ए, ठीक है, या इसको लिख लें ओ ए इंटू ओ सी भी लिख सकते हैं। ओ ए हमारे पास एफ कॉस थीटा है और ये हमारे पास क्या है जी? ये डी है, यानी आ गया एफ कॉस थीटा डी या एफ डी कॉस थीटा, वही वहां हमारे पास आ गया वर्क डन। ये जो
ये सेम आ गया वही जो इधर हमने लिखा था वो, और ये दोनों सेम है, ठीक है। एरिया अंडर द ट्राई रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल रहे हैं। यहां से हमने शुरू किया था, यहां पर जाकर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा और डी इधर को बढ़ रहे हैं, तो यहां पर जाकर फोर्स कांस्टेंट हो जाती है, तो ये डी भी इधर को बढ़ता, तो ये रेक्टेंगल बन गई। अगर इस रेक्टेंगल का इधर एफ कॉस थीटा और इधर को ले लें हम डी, तो इसका एरिया कैलकुलेट करें तो वो भी एफ डी कॉस थीटा ही आ रहा है, ये वाला एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। दोनों तरीकों से आप इस वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन बातों से हमें जो नतीजा निकला है वो ये है कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या जी? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट, यानी ये वर्क डन इज अ स्केलर। नंबर 2, थीटा अगर ज्यादा होगा, लेस देन 90 है, यहाँ यानी ये अगर ऐसे कर लें हम, ये हमारे पास हमने सिस्टम बना लिया, यहाँ पर होता है थीटा 0 to 90, यहाँ होता है 90 to 180, यहाँ होता है 180 to 270, यहाँ होता है 270 to 3। तो यहाँ पर है थीटा लेस देन 90 तो वर्क डन क्या पॉजिटिव होगा जी। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है डिग्री, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होता है, ये याद रखना। अगर थीटा 90 एग्जैक्ट हो तो वर्क डन क्या होगा? मिनिमम होगा या 0 होगा। तो ये था हमारा वर्क डन भैया कांस्टेंट फोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। मैं डिटेल से आपको समझा दी है, ठीक है। तो मेरे चैनल को अगर आपको समझ आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।